Sir, 840 crores approx. कैथी के हिंदी रीमेक के नाम होने के 1 साल बाद अजय को कास्ट करना फाइनल किया गया। इस बीच कौन कौन से बड़े एक्टर्स को इस फिल्म से रिजेक्ट किया गया, इसकी कहानी अजय की पुरानी फिल्म शिवाय से किस तरह से सिमिलर है, क्या बात है कि अजय ने अपनी फिल्म की चॉइस हाल ही में बिल्कुल बदल ली है। नमस्कार दोस्तों, मैं पलक गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ बॉलीग्राफ स्टूडियोज में। आज हम बात करने जा रहे हैं अजय देवगन की मूवी के बारे में। कैथी उसी नाम से एक ब्लॉकबस्टर साउथ इंडियन मूवी की रीमेक है जिसको लोकेश कनगराज डायरेक्ट करेंगे। इस मूवी को बनाने की अनाउंसमेंट पिछले साल ही हो गई थी, पर बीच में कास्टिंग और बाकी तैयारी ने टाइम ले लिया। इससे पहले तो इसमें सलमान खान और ऋतिक रोशन को कास्ट करने की बात हो रही थी, पर फाइनली अब इसमें अजय देवगन का नाम लॉक हो चुका है। इसके साथ अजय ने अपने ट्विटर अकाउंट पर यह भी रिवील किया कि 12 फरवरी को रिलीज होगी। अब अगर बात की जाए तो फिल्म की बाकी चीजों के बारे में, तो इस फिल्म में कोई फीमेल लीड तो है ही नहीं। यही नहीं बल्कि इसकी ओरिजिनल में तो कोई गाना भी नहीं था, और इसके बावजूद बॉक्स ऑफिस में बहुत हिट हो रही। इसलिए यह इंडियन सिनेमा के ट्रेंड को देखते हुए क्रू के लिए एक नई जीत रही, क्योंकि बिना हीरोइन और गानों की फिल्में यहाँ बहुत कम चलती हैं। अब यह देखना बाकी है कि इसमें भी गाने होंगे कि नहीं। और चलिए फिल्म की बात की जा रही है। इसकी कहानी ऐसी है कि इसमें किसी एक्ट्रेस की जरूरत नहीं है। कहानी भी बताऊंगी मैं आपको, पर उसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कैथी जो कि साउथ इंडिया की अभिनेता हैं, इसके ओरिजिनल वर्जन में थे और उनके लिए यह मूवी बहुत ही अच्छी साबित हुई। उन्हें जाना ही चाहता है बहुत सिलेक्टेड मूवीज करने के लिए। एक नए एक्टर होने के तौर पर उनके लिए ये मूवी करना तो बहुत रिस्की था, पर अब इस मूवी ने उन्हें नेशनली पॉपुलर कर दिया। इसी पिक्चर के साथ ही उनकी फिल्म देव भी, और दोनों ने ऑडियंस के साथ साथ क्रिटिक्स का भी दिल जीत लिया। तो अब बात करते हैं अजय देवगन की, जो बॉलीवुड के सुपरस्टार में से एक हैं और उनके करियर की ज्यादातर फिल्में दर्शकों को पसंद आई है। बीच में कुछ सालों के लिए उन्होंने एक्शन जैक्शन, तेज रास्कल और मिस्टर फ्रॉड जैसे कुछ फ्लॉप फिल्में जरूर दी थी, पर ऐसा तो हर एक्टर के साथ होता है। उन्होंने पिछले साल तानाजी जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी देकर अपनी पिछली किसी भी फ्लॉप फिल्म की कसर निकाली। अब सक्सेस को कामयाब रखने के लिए वो इस वक्त बहुत बड़ी और हाईली एंटिसिपेटेड मूवीज में काम कर रहे हैं। उनकी आने वाली फिल्म है चाणक्य, RRR, मैदान, सूर्यवंशी और गोलमाल 5। इसमें सबसे बड़ी बात है कि वह बहुत सी मूवीज पर एक साथ काम कर रहे हैं, जबकि उनका किरदार हर एक में बिल्कुल अलग है। अब इसमें सबसे अलग बात यह है कि अजय की हाल ही में आने वाली फिल्मों में उनकी बदली चॉइसेस बिल्कुल साफ नजर आ रही है। वह सच्ची घटनाओं पर आधारित अभी कम से कम 2 पिक्चर कर चुके हैं, जैसे कि मैदान और चाणक्य। साथ ही वह कैथी जैसी मूवी में काम कर रहे हैं। छोटे में कहा जाए तो अजय आजकल अपनी फिल्मों की चॉइस में बहुत रिस्क ले रहे हैं, और अब तक तो ये उनके लिए सिर्फ और सिर्फ फायदेमंद रहे हैं। पर उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में यह बात खुद ही कही कि कुछ टाइम में वह फिल्मों में काम करना छोड़ देंगे, इसके बजाय अपना पूरा ध्यान और समय प्रोडक्शन को देंगे, क्योंकि उनके शब्दों में ही वह इंडस्ट्री इससे पहले छोड़ देना चाहते हैं कि इंडस्ट्री उन्हें छोड़ दे। और लग रहा है कि इससे पहले कि वह एक्टिंग छोड़े, उन्होंने अच्छी फिल्म करने की ठानी है। इसलिए तो वह लगातार इतनी सारी फिल्मों में काम कर रहे हैं। मूवी में वह एक डेली नाम के एक एक्स कन्विक्ट का किरदार निभा रहे हैं, और रिसेंटली रिलीज्ड पोस्टर में अजय का जो लुक है उन्हें देश भर के फैंस को दीवाना कर दिया है। वह एक डिफरेंट हेयर स्टाइल और एक्सप्रेशन के साथ अपनी पिछली मूवीज से बहुत ही अलग नजर आ रहे हैं, और ये देखकर लोग मूवी के आने के लिए और भी एक्साइटेड हो गए हैं। अब चलिए फाइनली इसकी कहानी की बात करते हैं। इसकी कहानी में डेली बहुत सालों बाद जेल से छूटने के बाद अपनी 10 साल की बेटी से मिलने के रास्ते पर ही होता है कि कुछ बहुत अनहोनी घटना हो जाती है। वह अपनी बेटी से मिल नहीं पाता है। अब ये मूवी में देखना होगा कि वो इस सिचुएशन से किस तरह निकलकर अपनी बेटी से मिलता है। इस फिल्म में दिखाया गया है यह सब 48 घंटे के अंदर ही होता है,
पर लोकेश ने बताया कि हिंदी रीमेक स्क्रिप्ट में कुछ छोटे रेफरेंसेस हैं। इसके अलावा एक और पिक्चर पर काम किया है जो कि बाप और बेटी के बॉन्ड पर है। वह फिल्म शिवाय है। शिवाय अजय ने खुद ही डायरेक्ट और प्रोड्यूस की थी। उन्होंने इंटरव्यूज में भी बताया था कि यह फिल्म उनके लिए बहुत खास है, कि वह असल जिंदगी में भी अपनी बेटी नाइसा से बहुत करीब है। उस हिसाब से तो ये भी पिक्चर उनके लिए बहुत खास होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए अलविदा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। इस वीडियो की स्क्रिप्ट प्रणामिका ने लिखी है।